इसको भी पढ़ेंगे। एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर आज का हमारा टॉपिक बुक रिव्यू है। अब बुक रिव्यू की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग ये क्या चीज़ है, इसको क्यों हमारे सिलेबस के अंदर शामिल कर दिया गया है। ये जो बुक टाइटल है इसको अच्छी तरह से पहले समझ लें ताकि फिर इसके जो कंटेंट लाइंस है, मीन्स ये कि जो सारा सिलेबस है उसको फिर हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये समझें कि व्हाट इज़ एकेडमिक रीडिंग एंड व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग। तो सबसे पहले हम एकेडमिक रीडिंग की बात करते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को, जब हम किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना समझ जाते हैं ना। क्रिटिकली मीन्स ये कि जब हमें ये समझ आ जाए कि ये जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जो हमें पैसेज दिया गया है, जो हमें एक टेक्स्ट दिया गया है, हमें उसमें से एक एक सेंटेंस को समझना आ जाए और हमें ये भी पता चल जाए कि ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं ये किस टेंस का है, मीन्स ये इसके अंदर कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। इसके अलावा हमें ये पता चले कि इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीचेस कौन से यूज़ हुए हैं या हुए ही नहीं, मीन्स ये कि जो सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्स वगैरह है यानी फिगर ऑफ स्पीचेस है उनका हमें पता चल जाए। और इसके बाद हमें ये पता चले कि जो राइटर ने इसको लिखा है, ऑथर ने इसे लिखा है, वो किस स्टाइल के अंदर लिखा है, उसका मूड क्या था लिखते वक्त, वो सैड था, हैप्पी था, यानी किस मूड के अंदर उसने ये राइटिंग की है, और इसका थीम क्या है। यानी सारा टेक्स्ट पढ़ने के बाद, सारा पैसेज पढ़ने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि इससे हमें ये मॉरल हासिल हो रहा है, इससे हमें ये थीम हासिल हो रहा है। और इसके अलावा हमें ये पता चलना चाहिए कि इसके अंदर कितनी किस्म की और कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब हम जज करते हैं एक टेक्स्ट से या एक सेंटेंस से या एक वर्ड से, तो हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं फिर क्रिटिकली। यानी ये तमाम चीज़ें जब हम घुमा फिरा कर एक टेक्स्ट के अंदर ढूंढते हैं ना, उसे देखते हैं, अच्छी तरह से उसकी छानबीन करते हैं, तो इसको कहते हैं क्रिटिकली टेक्स्ट का हम एनालाइज कर रहे हैं। और जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, मीन्स के एक टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, राइटर ने इसे किस अंदाज के अंदर लिखा है, किस स्टाइल के अंदर लिखा है, इससे थीम क्या हासिल हो रहा है। जब हम पढ़ते हुए इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रखते हैं ना, तो इसको कहते हैं एडवांस एकेडमिक रीडिंग, यानी कि ये बड़ी एडवांस लेवल की रीडिंग हो रही है। मीन्स ये कि एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो राइटर है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। यानी इंग्लिश का एक सेंटेंस हमने पढ़ा और हमें उसकी ट्रांसलेशन मालूम थी और हमें पता चल गया अच्छा इसका ये मतलब है, चलो बात खत्म हुई। लेकिन जब हम उस सेंटेंस को या पैसेज को या पूरे पैराग्राफ को पकड़ लेते हैं ना कि भैया इधर आओ, हम तुम्हें अच्छी तरह से देखते हैं कि राइटर ने तुम्हें किस टोन के अंदर लिखा है, किस टेंस का तुम्हारे अंदर यूज़ किया है और कौन कौन से पैराग्राफ को उसने कैसे कैसे लिखा है। मीन्स के कुछ होते हैं ना इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ, उसके बाद फिर देन जो होते हैं वो नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। यानी जब ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं ना, उसको अच्छी तरह से निचोड़ देते हैं किसी सेंटेंस को या पैराग्राफ को, तो फिर कहते हैं भैया ये तो बड़ा एडवांस जा रहा है, बड़ा एडवांस पढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं एडवांस एकेडमिक रीडिंग। और इसी तरह गिवन टेक्स्ट को एडवांस लेवल पर पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है राइटिंग का, कि हमने लिखना किस तरह से है। देखें, एक इंसान जितना अच्छा किसी चीज़ को पढ़ेगा, मीन्स ये कि एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को जितना क्रिटिकली, जितना अच्छे से वो पढ़ेगा, तो वो फिर लिखेगा भी उतना ही अच्छा। एक बंदा जो कि एक ट्रांसलेशन को, यानी एक पैरे की ट्रांसलेशन करनी है, उसने रट्टा लगा लिया है, तो जब वो लिखेगा तो वो बस जो उसने रट्टा लगाया वही लिख देगा, छाप देगा। लेकिन जब दूसरा रीडर है, यानी जो दूसरा पढ़ने वाला है, उसने उस पैराग्राफ को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है, उसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस किया है, यानी उसे पता है कि इसके अंदर क्या फिगर ऑफ स्पीच है, क्या टेंस है, क्या थीम है, वो एक एक चीज़ को समझ रहा है, तो वो तो बड़ा अच्छा लिखेगा ना। तो लिखते वक्त जो राइटर, मीन्स ये कि लिखते वक्त पहले पढ़ने वाला था, यानी चीज़ों को हमने पहले पढ़ा है, एडवांस एकेडमिक रीडिंग हमने पहले की है, अब हमने उन्हीं चीज़ों को लिखना है। और लिखते वक्त जो क्रिटिकली एनालिसिस का ख्याल रखता है, मीन्स के लिखते वक्त जो इंसान ये देखता है कि मैंने इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच डालने हैं, सिमिली डालना है, मेटाफर डालना है, पैराडॉक्स डालना है, ताकि मेरी बात थोड़ी सी घुमा फिरा कर आए और उसमें एक वजन सा आ जाए। मैंने अच्छे अच्छे टेंसेस का यूज़ करना है, मैंने स्टाइल बड़ा अच्छा रखना है, मैंने अपने मूड को बड़ा हैप्पी से रखना है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सैड भी रख सकते हैं, मैंने थीम बड़े अच्छे निकालने हैं, मैं उसके अंदर इतने अच्छे मॉरल्स डालने हैं कि मेरी बात जो है वो लोगों को आसान
आसान जुबान के अंदर और जल्दी से जल्दी समझ आ सके। तो इस तरह जब लिखते वक्त एक राइटर पढ़ने के बाद यानी पढ़ने के बाद टेक्स्ट को फिर लिखते वक्त इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखता है तो हम इसे कहते हैं एडवांस एकेडमिक राइटिंग। तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग, जो आपको समझ आ गया होगा कि एडवांस रीडिंग क्या चीज़ होती है और एडवांस राइटिंग क्या चीज़ होती है। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो बुक आपके सिलेबस में आ गई है एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग की, इसका आपको क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ रहे हो? तो आपने कहना है कि जब हम चीज़ों को क्रिटिकली समझ जाएंगे ना तो फिर देखना हम जो है एडवांस रीडिंग किया करेंगे, एडवांस राइटिंग किया करेंगे और ये हमें कल को मदद देगी जब हम असाइनमेंट्स बनाएंगे, जब हम कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे ना, पीएमएस और सीएसएस, उसे कहना कि वहाँ पे वो एक पैसेज देते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं और वो कहते हैं इसको समराइज करो, इसको यानी कि छोटा करके लिखो, इससे क्वेश्चन आंसरिंग, उससे एमसीक्यूज आते हैं। तो फिर आप कहना कि जब हम चीज़ों को समझेंगे ना क्रिटिकली, हमें पता होगा कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, कौन सा थीम यूज़ हुआ है, तो फिर हम तो सीएसएस को भी घुमा देंगे। और इसके अलावा आपने कहना है कि जब हम असाइनमेंट्स बनाएंगे तो हमको किसी दूसरे की असाइनमेंट से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो क्रिटिकली चीज़ों को पढ़ना समझ गए हैं और हमने अपनी असाइनमेंट्स खुद बनानी है। इसके अलावा जो हमने एग्जाम्स देने हैं उसके अंदर भी हमने अपनी सेल्फ राइटिंग की बेस पर चीज़ें छाप देनी है। और याद रखिएगा कि जब डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और कंपैरेटिव राइटिंग का कहा जाता है ना, तो फिर ये जो एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग है यही स्किल हमारे काम आती है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मीन्स ये होता है कि जब एक तस्वीर आपके सामने लाकर रख दी जाए, जब सीएसएस के अंदर आप जाते हैं ना मरहला जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, तो उसके अंदर ना आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के जरिए वो नंबर हासिल करना पड़ते हैं। तो आपके सामने ना एक सीनरी लाकर रख दी जाती है, मीन्स कि कोई भी तस्वीर आपको दिखाई जाती है, सामने डैशबोर्ड पर दिखा देते हैं या वैसे आपके सामने कोई भी पिक्चर ला देते हैं और कहते हैं कि 10 सेकंड या 5 सेकंड इसको देखो और इसके ऊपर हमें बताना शुरू कर दो कि इसका मीनिंग क्या है और ऐसी बातें हमें बताओ कि हम इंप्रेस हो जाएं और हम वाकई जज करें कि आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव है, आप सोचते भी अच्छा है और इससे थीम्स भी निकालो। वो अब तस्वीर का किसी को कोई पता नहीं होता, वो जहां से उठा के मर्जी दे देते हैं, चाहे तो वो एक ब्लैक सारी तस्वीर दिखा दे, चाहे तो वो कोई सूरज निकल रहा है, यानी जिस तरह से वो मर्जी तस्वीर दिखा सकते हैं। आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हुए फिर वहां पे उन्हें बताना होता है। तो इस चीज को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने चीजों को एडवांस लेवल के ऊपर सीखा होगा। यानी मीन्स ये कि तस्वीर आ गई और हम हंसना शुरू कर गए, तो इस तरह काम नहीं चलना। तो इसलिए हमने ये एडवांस रीडिंग और राइटिंग को बड़े अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा जब हमें आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का कहा जाता है, मीन्स आर्गुमेंटेटिव राइटिंग ये होती है कि टू थिंग्स, दो कलर ले लें या कोई भी दो चीज़ें ले लें, वो हमारे सामने रख दी जाती हैं और हमें कहा जाता है कि इनमें से एक अच्छी है और एक बुरी है, चाहे वो दोनों चीज़ें ही अच्छी हों, लेकिन वो हमसे कहते हैं इनमें एक अच्छी है एक बुरी है। अब आप जिसको मर्जी अच्छा लें और जिसको मर्जी बुरा लें, लेकिन उसे हमें साबित करके दिखाएं कि ये अच्छी है तो क्यों अच्छी है, ये बुरी है तो क्यों बुरी है, यानी अपने आर्ग्यूमेंट्स दें। तो यहाँ पर भी ये चीज़ एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग वाली स्किल ही काम आती है। इसके अलावा कंपैरेटिव राइटिंग मीन्स ये कि जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो ये कंपैरेटिव राइटिंग बन जाती है। मींस ये कि सारी बात करने का मकसद ये है कि एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग कोई एमी बुक नहीं है, कोई वेली बुक नहीं है। ये हमको ना सिर्फ एग्जाम्स के अंदर हमारी हेल्प करेगी, बल्कि इसके अलावा जब हमने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आना है, काम करना है, ऑफिस के अंदर जाके बैठना है, तो वहाँ पर भी हमें जो क्रिटिकल राइटिंग वो आनी चाहिए। तो अब यहीं से आप सीखें। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक बुक रिव्यू की।